पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में एक बहुत कॉमन फाइंडिंग जो सोनोग्राफी में पाई जाती है वो है फैटी लिवर। इनफैक्ट फैटी लिवर एक पेंडेमिक की तरह ग्रो कर रहा है। एवरी सेकेंड और थर्ड सोनोग्राफी में फैटी लिवर देखने को मिल जाता है। इवन मेन में बहुत कॉमनली सोनोग्राफी में फैटी लिवर दिखता है। तो आज जानते हैं फैटी लिवर है क्या, इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है और इससे कैसे हम बच सकते हैं या कैसे इसको कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। सो व्हाट इज फैटी लिवर? When there is 5% fat in the liver, it is known as a fatty liver. मतलब बेसिकली फैट का स्टोर होना लिवर में इज फैटी लिवर। तो लिवर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर फैट स्टोर कर रहा है तो वो फैटी लिवर बन जाता है। उसमें थोड़ा सा साइज भी बढ़ सकता है और धीरे धीरे अगली स्टेजेस में बढ़ते बढ़ते लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? अर्ली सिम्टम्स फैटी लिवर के कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट सीधे सोनोग्राफी में ही डायग्नोस होता है। मोस्टली पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं लगता कि उसको फैटी लिवर है। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सिम्टम्स हैं जो जैसे लंबे टाइम तक फैटी लिवर रहे या जब बढ़ने की स्टेज में आ जाता है तो वो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। कैसे सिम्टम्स? जैसे कि डिस्कम्फर्ट। जो राइट क्वाड्रेंट है जहाँ पे लिवर होता है वहाँ पे पेशेंट को थोड़ा सा पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। खाने के बाद ब्लोटिंग या एसिडिटी, ये कॉमन है। एब्डोमिनल फैट, आपके पेट के फैट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वेट लॉस नहीं हो पाता। इसके साथ साथ एक और बहुत कॉमन सिम्टम जो है वो है टायर्डनेस। आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, लेकिन आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं आपको महसूस होता। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये फैटी लिवर के सिम्टम्स ही हैं। हाँ, डायग्नोज ये ज़्यादातर सोनोग्राफी पे ही होता है। तो द बेस्ट टूल टू डायग्नोज फैटी लिवर इज गो इन फॉर अ सोनोग्राफी। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? फैटी लिवर जो है ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है। देर इज़ अ रिस्क ऑफ डायबिटीज़, देर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स एंड देर इज़ अ रिस्क ऑफ हाई लेवल ऑफ ओबेसिटी। तो ये प्रॉब्लम्स फैटी लिवर होने से हो सकती हैं। किन में ये ज़्यादा पाया जाता है? जो ऑलरेडी पेशेंट्स का वेट ज़्यादा है, जो ओबीस हैं उनमें, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, जो डायबिटिक हैं या जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं या जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनमें फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में हार्मोनल डिसबैलेंस, वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना, इन सब चीज़ों के कारण फैटी लिवर पाया जाता है। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? फैटी लिवर को मैनेज करना ईजी है। अगर 5 से 10% भी वेट लॉस हो जाता है तो फैटी लिवर मैनेजेबल हो जाता है। वेट लॉस करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर एक्सरसाइज। कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने हैं, मतलब शुगर आपको अवॉइड करनी है। शुगर और तली हुई चीज़ें और होल वाइट ब्रेड या होल वाइट मैदे की रोटी, ये आपको अवॉइड करना है। क्या क्या आप ले सकते हैं? जितनी आप रॉ वेजिटेबल्स लेंगे, स्पेशली अगर कलर्ड वेजिटेबल्स हैं जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो सैलेड्स में वेजिटेबल्स जैसे कैप्सिकम, कलर्ड कैप्सिकम आप इंक्लूड कर सकते हैं। नट्स एंड सीड्स, आलमंड्स एंड वॉलनट्स बहुत अच्छे हैं। सीड्स में फ्लेक्स सीड्स को आप रोस्ट करें, ग्राइंड करें और अपने सैलड्स के ऊपर आप इनको ले सकते हैं। पंपकिन सीड्स अच्छे हैं, चिया सीड्स अच्छे हैं। ये सब फाइबर रिच भी हैं। फाइबर रिच चीज़ें लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है, शुगर स्पाइक्स कंट्रोल होते हैं। तो फाइबर रिच चीज़ें आप लीजिए, जैसे कि चिया सीड्स हो गए, गुआवा फ्रूट्स, एप्पल और गुआवा जो है वो रिच इन फाइबर है। इन चीज़ों, लेकिन ये चीज़ें लेते हुए आपको हाइड्रेशन का ध्यान भी रखना है कि पानी आपका प्रॉपर हो, नहीं तो रिच फाइबर आपके लिए ट्रबल कर सकता है। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करने हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज हो गई, वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, वॉलनट्स हो गए, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपके लिवर के लिए अच्छे हैं। हाइड्रेशन मैंने बताया कि एटलीस्ट आपके 7 से 8 ग्लास पानी रोज़ आपको लेना ही लेना है। डाइट में आपको जितने भी कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें हैं उनको एक्सक्लूड करना है। फ्रूट्स में आप एप्पल, पपीता, गुआवा ले सकते हैं, लेकिन जो हाई शुगर रिच फ्रूट्स हैं उनको अवॉइड करें।
फ्रूटी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। आप कोई भी शुगरी ड्रिंक नहीं लेंगे। फ्रूट जूसेस को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, इनफैक्ट होल फ्रूट ही लेना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, अल्कोहल। अल्कोहल को जितना अवॉइड करेंगे उतना फैटी लिवर को मैनेज करना ईजी रहेगा। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।